अब बैठ जाता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सर्वप्रथम एक वंदना सुनाएंगे। आप लोग शायद हमारी आवाज़ में नहीं गा पाओगे, कोई बात नहीं, आप शांत बैठना। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सर्वप्रथम हम सद्गुरुदेव को याद करते हैं। गुरु, भौतिक में गुरु को भले ही न माने, लेकिन आध्यात्मिक में गुरु उसे कहते हैं जो मुझे इस संसार के हर कार्य को सिखाए। चाहे वो स्कूल का मास्टर टीचर हो, चाहे मुझे गाड़ी सिखाने वाला हो, चाहे मुझे दुकान चलाने वाला हो, चाहे मुझे खेती किसानी बताने वाला हो, चाहे मुझे किसी बिजनेस को बताने वाला हो, चाहे मुझे भोजन को बताने वाला जो भी व्यक्ति हो, वो गुरु होता है। और उस गुरु के प्रति मेरे अंदर श्रद्धा और निष्ठा और भक्ति होनी चाहिए। माता पिता और गुरु और बड़ा भाई और बड़ी बहन, बड़ा भाई बड़ी बहन माता पिता के बराबर होते हैं, और माता पिता बड़े भाई बहन से भी गुरु का दर्जा और ऊपर है। जैसे माता पिता से तो पैदा वो भी संतानें हैं जो चोरी करती हैं, अत्याचारी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, डाकू होते, लुटेरे होते हैं, वो भी तो माँ बाप से पैदा हुए, लेकिन वो समाज में निंदा के पात्र क्यों होते हैं? क्योंकि उनको कोई गुरु नहीं मिला। गुरु मिलता, कोई उन्हें सही शिक्षा देने वाला मिलता, तो वो आज समाज में ऊंची ख्याति प्राप्त होते हैं। इसलिए माता पिता से भी एक दर्जा ऊपर गुरु का है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। गोविंद कोई मथुरा के कृष्ण कन्हैया का ही नाम नहीं है। गो माने इंद्रियां, विंद माने चलाने वाले। मेरी हाथ पैरों को चलाने वाली कौन है? मेरी आत्मा। तो मैं अपनी आत्मा रूपी परमात्मा को भी तब जानेंगे जब सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक होंगे।
तो सद्गुरु कहते हैं जो मुझे सत्य ज्ञान बताए, और सत्य ज्ञान तब मुझे मिलेगा जब हम भौतिक संसार के आडंबरों से निकलेंगे। थोड़ा सा आडंबरों के ऊपर बताएंगे जहाँ हम सब लोग फंसे रहते हैं। और यही नहीं कि मेरी केवल बात सुन लें, मेरी बात सुन के मनन करें, यदि सही लगे तो हृदय में धारण करके और कम से कम अपने जीवन में कम से कम तो 10 लोगों को तो सुधारने का मतलब है उन 10 लोगों को उन आडंबरों से निकालने की कोशिश करना है। कहना है, वो न निकले उनकी बात है। जैसे हम लोग गंगा जल को पवित्र मानते हैं, इसका वास्तविक कारण क्या है कि वो जल है गौमुख धारा से निकला है। जिस पहाड़ से वो निकला है उस पहाड़ का आकार ऐसा लगता है जैसे गाय का मुख का हो। हम वहाँ तक घूम के आए। पानी निकलने के बाद एक गंधक का पहाड़ है 5 किलोमीटर का, काफ़ी लंबे एरिया। आधा पानी उसका इधर से निकलता है, आधा इधर से। पूरा ही पानी उस गंधक के पहाड़ में अच्छी तरह मिल जाता है। फिर वो नीचे एक गंगा की तरह निकलता है और इतने ऊपर से निकलता है, वहाँ आप देखो तो यदि कमंडल में भरोगे पानी तो बिल्कुल लगता है कि दूध है, झाग की तरह। फिर नीचे आते आते जहाँ मानव मिलते जाते पानी गंदा होता जाता। तो गंधक के कारण उसमें कीड़े नहीं पड़ते। मेरे चर्म रोग के लिए वो बहुत अच्छा है। यदि आप कोई चर्म के रोगी हो तो 1 महीने गंगा जल से स्नान करें, चाहे उस किनारे रहें चाहे घर पे ले आएं, चर्म रोग खत्म हो जाता है गंधक की वजह से। तो गंगा में स्नान करने से यदि किसी की धारणा ऐसी है कि मेरे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा कोई एक तिल मात्र भी कोई सवाल नहीं उठता है कि गंगा में स्नान करने से आपके पाप धुल सकते। तो ये तो गंगा के जल का हुआ। हाँ, जल है, हमें भी शौक लगता है कि भरे पानी में जलाशय में नहाने का। तैरना अच्छा लगता है, तैरना आता है तो गंगा में स्नान करने जाते, सिर्फ तैरने अच्छी तरह नहाने के लिए, कोई पाप काटने के लिए नहीं। उससे कोई लेना देना नहीं। पाप आपके सिर्फ शुभ कर्मों से कटेंगे। दूसरा सवाल आता है कि लोग सूर्य को जल देते हैं। आपने सूर्य को जल दे दिया, क्या सूर्य तक पहुंच जाएगा? नानक देव का एक उदाहरण है कि एक बंदा सूर्य पे जल चढ़ा रहा था और उन्होंने पानी लिया बाल्टी से और अपनी पंजाब की तरफ मुंह करके और उधर पानी को फेंकने लगे। उसने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? कि मेरे खेत पंजाब में सूखे हैं और सोच रहे हैं कि पानी वहाँ तक पहुँचा दें। उसने कहा कि आप बिल्कुल मूर्ख हो, यहाँ से पानी वो भी हाथ से डाला हुआ पंजाब में पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी तो फिर भी पहुँच सकता है, लेकिन तुम्हारा पानी क्या सूर्य पे पहुँच जाएगा? कि नहीं पहुँचेगा। सूर्य पे पानी डालने का सिर्फ एक ही कारण है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य निकलता है और निकलते हुए सूर्य को, जैसे सूर्य ये निकला है और इसके ऊपर आप लोटा करके पानी डालोगे और सूर्य की तरफ देखोगे तो जो पानी की धार के अंदर से सूर्य की रोशनी आपकी आंखों पे आती है, ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी भी जीवन में चश्मा नहीं लग सकता है। वो किरणें उस जल के पार होकर आपकी आंखों में एक औषधि का काम करती है। सिर्फ इतने के लिए यदि कोई करता है तो वो शौक से करे, वो भी सुबह सुबह 7 बजे से 8:30 9 तक लास्ट। 9 के बाद फिर नहीं, फिर वो बहुत तीखी किरणें हो जाती हैं, फिर आराम नहीं देती। सुबह सुबह की रोशनी भी लेना चाहिए। तो ये हुआ कि सूर्य को जल चढ़ाने लोग ऐसे वैसे लोटा लिया फेंक दिया, वो एक पानी को बर्बाद करने की तरह से। दूसरी, हमारे भारतवर्ष में ये ज़्यादा होता है कि तुलसी का पौधा है, हम उसे बहुत ही माता कहते हैं। भाई अपनी सगी माता को तो लोग प्यार नहीं करते, सेवा नहीं करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं। और भाई एक वृक्ष को माता बना लिया। हाँ, जिन ऋषि मुनियों ने ये कहा है तो उन्होंने जो चीज़ मेरे शरीर के उपयोगी ज़्यादा हो तो उसे बहुत अच्छी उपाधि दे दी है। जैसे एक बच्चे के लिए माँ कितनी उपयोगी होती है। माँ की डांटना भी बच्चे के लिए, उसके जीवन के लिए एक एक कदम कदम पे उपयोगी होगा। माँ भोजन बनाती है। माँ के 4 बेटे हैं, एक पढ़ता है, एक खेत में काम करता है,
एक दुकान पर जाता है, एक बाहर रहता है। वो रसोई एक है, माँ एक है, उन चारों के लिए अलग अलग भोजन बनाएगी। अब चारों भाई ये सोचें कि माँ भेदभाव करती है। किसान जो खेत में हल चलाता है उसे मोटा भोजन चाहिए, दूध चाहिए, घी चाहिए। और यदि रोगी एक पुत्र पड़ा है तो उसे दूध और घी देगी, उसका लीवर खराब और हो जाएगा। उसके लिए वो दलिया बनाती है। स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, उसके लिए और तरह का भोजन बनाती है। और जो बाहर है तो उसके लिए कुछ तुम लोगों से भी थोड़ा थोड़ा सा घी इत्यादि काट के बचा के कहती है कि उसे दे दें। वो तो 6 महीने में, साल भर में आता है तो उसे सामान दे दें। अब वो चारों भाई सोचे कि माँ भेदभाव करती है। माँ भेदभाव नहीं करती है। माँ चारों के उपयोग के लिए, उसके दिमाग में वो चीज़ चलती है कि चारों को लाभ हो। उसी तरह तुलसी को माँ कह दिया क्योंकि तुलसी की जड़, तना, उसके बीज, पत्ते, सब कुछ हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। और जो चीज़ उपयोगी होती है उसे किसी ने कहा है कि अरे ये तो माँ की तरह एक प्राणी की रक्षा करती है या प्राणी को उसको लाभ देती है। लोगों ने क्या किया, ना तो पत्ते खाएंगे, ना उसके पेड़ खराब हो जाए उसकी जड़ का कोई उपयोग करेंगे, ना उसके बीजों का उपयोग। बस तुलसी ली। हमने तो यहाँ तक देखा उसे चुनरी उड़ाते हैं, उसका विवाह करते हैं, पता नहीं क्या क्या ढोंग आडंबर करते हैं उस वृक्ष के ऊपर। हमारे यहाँ पे एक ना ब्याह करके प्लॉट बना दिया 100 गज का। वो तो बात की बात है। तो ये इन आडंबरों में अब जो लोग करते हैं उनको भी बताएंगे अभी लास्ट में। तो इन आडंबरों को तुलसी ठीक है घर में रखिए और उसके पत्ते सुबह शाम खाइए। और तुलसी पे पानी इस तरह डालना चाहिए जो उसके पत्ते भी भीग जाएं। चाहे लोटा या गिलास में लेके ऐसे छींटे नहीं मारते। जैसे आपने देखा है पौधों पे फव्वारे से पानी मारने पर पौधे जल्दी हरे और उसमें कली निकलती है। और उनका उपयोग करिए और उसकी रक्षा करिए। दूसरी बात आती है गाय। गाय को भी हमारे यहाँ माता कहते हैं। कितने माता कहते हैं और कितने मांस खाते हैं। आपको पता है, आप होटल में जाते हो और आपकी थाली में जो मांस आता है क्या वो गाय का ही हो, किस चीज़ का हो आपको कोई पता नहीं। और इधर हम माता कह रहे हैं। कहने का मतलब पहले तो मांस खाना ही छोड़ना है और जो खाता हो उससे संपर्क नहीं रखना है। और कोशिश ये करना है कि उससे एक बार तो कह ही दो। आपके ये ओमकार के भाई थे, प्रदीप ही नाम था, तो वहाँ हम खंडुआ गए तो वो भी खाते थे। तो हम जब पहुँचे तो मैंने कहा, हम भाई आप लोग ये खाते पीते, हम तो आपके यहाँ कुछ पानी भी नहीं पिएंगे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों, कि हमें तो इतने छोटे बचपन से हमारे बाबा जब खेलते कूदते तभी से वही मांस मीट खिलाने लगे। किसी ने आज दिन तक बताया ही नहीं कि ये नहीं खाना चाहिए। मैंने कि जानवरों को काट के और अपने पेट में कब्रिस्तान आप लोग बनाते हो। इंसान के लिए बहुत चीज़ें खाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसी दिन शपथ ले ली। बाद में 10 साल तक हम उन्हें पूछते रहे और लोगों से कि नहीं, बिल्कुल भी उस दिन से उन लोगों को जो खाते थे अपने दरवाजे पे नहीं बिठाया। बहुत वैसे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने छोड़ दिया, या तो आप भी छोड़िए और नहीं तो आपका अलग रास्ता, मेरा अलग रास्ता। तो कहने का मतलब पहले तो हमें मांस छोड़ना है और जो खाते हैं उन लोगों से भी संपर्क कम रखना है। ये तो चीज़ें बहुत ही गलत हैं। अब गाय का एक एक अंग बहुत ही उपयोगी होता है। उसका गोबर है, पेशाब है, दूध है, उसका घी है, सब कुछ। क्योंकि गाय के अंदर वो लक्षण हैं कि गाय को आप जहर भी दो तो जहर उसके गले में ही रह जाएगा। और जहर दे के आप महीने भर जहर खिलाइए गाय को थोड़ा थोड़ा करके, और उसका दूध तुरंत, राजीव दीक्षित ने कहा है प्रैक्टिकल करके कि उसका दूध को तुरंत निकाला, 1 महीने तक बराबर जहर खिलाते रहे और उसके दूध को टेस्ट किया गया,
एक 0 पॉइंट भी उसमें पॉइजन नहीं निकला, क्योंकि उसके अंदर ये क्षमता है, वो अपने जहर को गले में ही रोक लेती है। हाँ, 1 महीने के बाद देखा तो एक नीले रंग की रिंग टाइप उसके गले में ज़रूर बन गई। उस जहर को उसने वहीं रोक रखा। क्योंकि जानवरों में ये तो आप देखते ही हो कि भोजन इकट्ठा खा लेते हैं। अब ऐसा सिस्टम है, हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर उसको ज्वाली करते हैं, आधा अपना 1 कौर जितना लिया उसमें से, फिर रौंथा के फिर डाल दिया, फिर दूसरा ले लिया। अब बताइए क्या सिस्टम है। ऐसे ही गाय में तो उसका माता की तरह उसकी ये चारों चीज़ें हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, इसलिए मुझे उसको पालना भी चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। तो अब हमें उसका वो तो करते नहीं, आप गाय के पैर छूते फिरो, उस पर चुनरी उड़ाते फिरो, या उसके भी साथ कोई ढोंग आडंबर करते रहो, ये गलत है। तो इन चीज़ों को किसने फांसा है? हम तो सीधे खुलेआम कहते हैं, उन पंडित पुजारियों ने, मुल्ला मौलवियों ने, जो मस्जिद का ठेका लिए हुए हैं, मंदिरों का ठेका लिए हुए हैं। वो कैसे फांसते हैं? क्योंकि इन चीज़ों में उलझाएंगे नहीं तो उन्हें आप लोगों की जेब ठंडी करनी है। अब सीधे सीधे वो पैसे मांगने लगे, कैसे दे देंगे? आप लोग कोई नहीं दोगे। फिर ये क्या करेंगे, यहाँ थाली लाओ, यहाँ फूल चलाओ, यहाँ इस जगह चढ़ाओ, ये गाय है, ये वो है, ये चित्र है, ये वो है, ये जल चढ़ाओ, ताकि कई एक चीज़ें हम बता दें ताकि लोग हमारे पीछे पड़े। इन लोगों के लिए मेरा तो मतलब खुल के ये प्रवचन रहता है कि आप लोग तो यहाँ शहर में रहते हो, गांव में जाइए। गांव में बुजुर्ग लोग बताते, हमारे बाबा की उम्र का है, कि ये लोग ही पढ़े लिखे थे। यदि कोई और यादव का बच्चा पढ़ता होगा और होशियार होगा तो उसके घर पर जाके उसके पिताजी को इतना मिसगाइड करेंगे कि ये बच्चे को स्कूल ना भेजें, क्योंकि वो जानते हैं जो शिक्षित होगा, शिक्षा होने के बाद वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा और आडंबर से रहित हो जाएगा। जैसे योगी जी भी हैं, मतलब सिलेक्शन अच्छे अच्छे अधिकारियों का डायरेक्ट कर देते हैं, और आप लोगों को किसने उलझा दिया कि आप कांवर चढ़ाइए, आधे मर जाओगे, आधे के हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, पुलिस फोर्स के लिए नहीं रहेगा, और आधे दिमाग से खराब हो जाएंगे, आधे इसलिए बैठे रहेंगे न टेस्ट देंगे न पढ़ेंगे, हनुमान जी भोले बाबा ये हमें पास कर देंगे। ये पंडित पुजारियों ने कहा कि बस आस्था के नाम पर हम लोगों को तो मूर्तियों में उलझा दिया है। और वो आजकल आप देखो, जज की मीटिंग हो तो देखो, उसमें कोई भी 1% भले ही किसी दूसरी जात का निकल आए, वो ही उच्च कोट के, क्योंकि वो पुराने पढ़े लिखे। तो गांव में जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला होता था, उसके पिताजी से जाके कह देते कि बच्चा आज से घर से निकाला तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर हमसे मत कहना, बचेगा नहीं। भाई किसी माँ बाप को पता है कि भाई ये चाहता है कि हमारा बच्चे का ऐसा हो। कुछ बच्चे फिर भी चुपचाप कैसे भी वो स्कूल जाते रहे तो वो पढ़ लिख गए, नहीं तो पिताजी ने कह दिया कि नहीं आज से खेत पे चलना है, वहाँ नहीं जाना है, पंडित जी मना कर गए। पहली संतान को मरवा देते थे, नदी में बहा देते थे कि आप बलि चढ़ा देते थे, क्योंकि माता पिता की जो पहली संतान होती है वो हष्ट पुष्ट और अच्छी होती है। अब जब पहली संतान ही मर गई, माँ का माइंड डिस्टर्ब हो गया है, वो इतने कष्ट और कलेश में रहती है कि वो दूसरी संतान को जन्म भी देती है तो विकलांग पैदा होती है, या होगी भी तो इतना दिमाग से शरीर से बेकार। तो उनका ये नीति थी, और हम सब लोगों को इन्हीं आडंबरों में उलझाते हैं। यदि पूजा ही करनी है तो उसकी युक्ति सीखिए। अब थोड़ा सा 5 मिनट आपको उस ईश्वर के बारे में बताएंगे। आपसे भी फ़ोन पे अक्सर बात होती रहती थी कि वो ऊपर वाला जाने, तो हम टोक देते थे कि वो ऊपर वाला है कहाँ, छत पे रहता है आपकी या ऊपर वाली मंजिल पे रहता है कि किसी पेड़ पे रहता है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर रहता है कि बादल में रहता है, वो ऊपर वाला रहता कहाँ है? आज दिन तक किसी ने देखा? यहाँ बैठे हुए बच्चे बताओ, वो ऊपर वाला देखा है? किसी ने ना देखा। लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला देखो किसी ने नहीं। लेकिन हम दिखाएंगे। एक मुर्दा तो देखा होगा आप लोगों ने, मुर्दा तो घर में गांव में आपने देखा, बड़े बुजुर्गों को मरते हुए तो देखा होगा।
देखो मुर्दा आपके सामने पड़ा है कोई। अब ये बताइए उसके अंदर से निकल के आ गया, जो अब वो चल सकता, ना बोल सकता, ना सूंघ सकता, ना खा सकता, उसके अंदर वो आत्मा ही तो निकल गई। वही ऊपर वाला है। वो ऊपर वाला कोई आसमान में नहीं रहता है। अब वो ऊपर वाला है कैसे कि सबसे पहले मेरे शरीर बना है 5 तत्वों से। 5 तत्वों से ऊपर क्या है? 25 प्रकृतियाँ, और 25 प्रकृतियों से ऊपर है 10 इंद्रियाँ। 10 इंद्रियाँ तो पता है आपको। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियाँ, मुंह, हाथ, पैर, गुप्त और 2 गुप्त अंग। तो ये 10 इंद्रियाँ इनसे ऊपर, और इनसे ऊपर 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय हमारी 5 इंद्रियाँ लेती हैं। इनसे ऊपर अंतःकरण, अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इनसे ऊपर है आत्मा। तो इस क्रम के ऊपर आत्मा का स्थान है, और आत्मा ही इन सारी चीज़ों को चलाती है। इसलिए अब ऊपर वाला तो आम लोग सब कहने लगे, लेकिन उसका रहस्य नहीं जाना। ऊपर वाला कहना बुरा नहीं है, लेकिन वो जानना चाहिए कि ऊपर वाला है कौन। उस आत्मा के अलावा और इस विश्व में कोई ऊपर वाला है ही नहीं। अब वो आत्मा ही सबको चलाती है। उस मुर्दे के अंदर वो आत्मा ही तो निकल जाती है। अब वो कुछ नहीं कर सकता है। इंद्रियां भी हैं 10, अंतःकरण, सब कुछ, 5 तत्व, सब कुछ है उसमें। सिर्फ अकेली वो आत्मा निकल गई है। जैसे आपका ये बल्ब लगा है, इसमें सारी चीज़ें हैं, और बिजली निकल जाती है। बिजली नहीं तो जल नहीं सकता है। इसमें करंट नहीं है, तो वो करंट आत्मा का है। आत्मा ही ऊपर वाला है। अब उस आत्मा को जानने समझने के लिए, इसी के लिए हमें सदगुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो सदगुरुदेव के शरण में हम आते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो आप लोगों को वास्तविक सुख मिलेगा। और आत्मा कैसी है? आत्मा अजर, अमर, अखंड, जिसको कोई भी दुख नहीं व्यापता। शरीर को भले ही दुख है। एक बार हम आगरा में एक डॉक्टर साहब के पास गए, RC मिश्रा माने हुए आगरा के डॉक्टर हैं। तो मेरे साथ 2-3 लोग थे। तो वैसे ही हम तो हंसते हुए प्रवेश हुए। तो डॉक्टर साहब वो भी बड़े झक्की हैं, कलम रख के ऐसे कुर्सी के सहारे बैठ गए कि आप लोग ये बताइए, तीनों लोगों में तो मरीज कौन सा है? तो हम लोग फिर हंसने लगे। और जबकि हमारी तबीयत काफ़ी गड़बड़ थी, तो हम कहे डॉक्टर साहब मरीज तो हम हैं, कि हो ही नहीं सकता कि आप मरीज हो। हम कहे क्यों? कि लग ही नहीं रहा है, कि ना चेहरे से लग रहा है, ना हम तो मरीजों में ही रहते हैं। हम डॉक्टर साहब हमारा तन बीमार है, हमारा मन नहीं, मेरी आत्मा बीमार नहीं है, और मुझे उस आत्मा का ज्ञान है। ठीक है, शरीर है, शरीर के लिए रोग के लिए दवा देंगे, भूख लगी शरीर को भोजन देंगे, लेकिन हम अपने आप में 24 घंटे प्रसन्न और आनंदित रहते हैं। मेरे ऊपर इन अवयवों का, इन प्रकृति का कोई असर नहीं ज्ञान होने पर। जैसे ज्ञान न होने पर हम दुखी होते हैं, और ज्ञान हो जाने पर आपके अभी इस तरह हाथ बांध दिए जाएं और आपकी कोई कहे कि आपकी जेब से 1 लाख रुपए निकाल लिए, आप देख नहीं सकते हो, हाथ बंधे, आपको पता चला कि 1 लाख रुपए मेरे निकल गए। इतना सुनते ही आप लोग घबरा गए, BP हाई हो गया कि मेरे 1 लाख रुपए निकाल लिए। और वैसे ही दूसरा ज्ञान क्या हुआ, किसी ने कह दिया कि मैंने आपके पैसे रख दिए। जैसे ज्ञान हुआ कि अच्छा मेरे पैसे आ गए, इसका ज्ञान होते ही और हमारा BP नॉर्मल, बिल्कुल सही। इसी को कहते हैं ज्ञान होने पर मुझे दुख नहीं व्यापता, और अज्ञान अवस्था में हमें दुख लगता है। अज्ञान अवस्था यही है। सबसे बड़ा दुख का कारण हमारा है कि हम जिन चीज़ों में, मान लीजिए ये फ़ोन है, भले ही हमने इसे 50,000 का लिया, लेकिन ये सत्य है कि ये कितने दिन तक रह सकता है। एक दिन तो ये बिगड़ेगा, टूटेगा। अब टूट जाए तो अभी गिर जाए, अभी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसके ऊपर से गाड़ी का पहिया निकल जाए तो हो सकता है ये ठीक भी ना हो। अब जब ये ठीक नहीं होगा तब हमें कष्ट होता है।
तब हमें दुख होता है। अब मन ये मान ले कि ये तो पदार्थ हैं और ये पदार्थ तो बिगड़ने के लिए ही बने हैं, ये बनते भी बिगड़ते ही, तो इनसे और मेरी आत्मा वो नहीं बनती बिगड़ती, वो न छोटी होती न बड़ी होती न टूटती न फूटती। कृष्ण ने कहा है गीता में कि नैनम छिदंत शस्त्राणे नैनम दहित पावका न चैनम क्लीदंत आपो न शोषित मारता। उस आत्मा को न कोई काट सकता, न जला सकता है, न सुखा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। और जब वो आत्मा ऐसी नहीं होगी और मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान मुझे गुरु जैसे ही करा दे, फिर इन भौतिक पदार्थों से मेरा कोई लेना देना नहीं, उतना दुख या कष्ट कलेश नहीं व्यापेगा। तो आज के विषय को तो यहीं बंद करते हैं। बोलिए।